पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम विलादत के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को खिताब किया। पीएम ने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा, सुना या उनके साथ काम किया हो। पीएम ने मुल्क भर के बीजेपी वर्कर को दीनदयाल उपाध्याय की यौम विलादत की मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। पीएम ने मजीद कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें दीनदयाल जी जैसी अजीम शख्सियत का बहुत अहम किरदार रहा है। घर में फैले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब के दौरान किसानों और मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए कई बड़े और तारीखी फैसले लिए गए हैं। पीएम ने कृषि बिल की मुखालफत पर कहा कि कुछ लोग अपने मफाद के लिए किसानों को गलत जानकारियां देकर उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बिल से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीजेपी कारकुनान से अपील की कि वो किसानों तक बिल से होने वाले फायदे की जानकारी पहुंचाएं और उन्हें बेदार करें। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बूंद बूंद पानी का तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान, जो आज सबसे ज्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की। अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है वो वहां बेचेगा, उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। साथियों, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को इन कानूनों की भावना को बिल्कुल सरल भाषा में किसान साथियों के बीच बैठ करके
गांव में जाकर के खटिया की परिषदें कर करके, चारपाई की परिषद कर करके, छोटे छोटे ग्रुप में हमें बताना है